हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रीन स्टॉक्स पे। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर सही देख रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेस ने अपना एफपीओ कैंसिल कर दिया है। अनबिलीवेबल है, शॉकिंग है, बट हाँ, एफपीओ कैंसिल कर दिया गया है, रिटर्न कर दिया जाएगा इन्वेस्टर्स के मनी को। शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा वो जानने की कोशिश करेंगे, और आज के दिन जो क्रैश हुए हैं अडानी के शेयर्स, उसके पीछे क्या रीजन था वो भी जानने की कोशिश करेंगे। गौतम अडानी ने खुद बयान दिया है, तो क्या बयान दिया उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस कॉल्स ऑफ इट्स एफपीओ टू रिटर्न मनी टू इन्वेस्टर्स। एफपीओ कैंसिल करेंगे और पैसा जाएगा वापस। रीजन क्या दिया है, आप शेयर प्राइसेस एक बार देख लेते हैं। आज के दिन क्या हुआ, ठीक ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत लगा था नीचे जा रहा है, क्योंकि एफपीओ क्लोज होने के बाद थोड़ा बहुत शेयर प्राइसेस नीचे जाते हैं। लेकिन जो क्रैश किया देख सकते हैं आप, जिस तरह से क्रैश किया है शेयर जो है, एक एक बार में क्रैश करके लास्ट में यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग गया। लोअर सर्किट जब लगा था तो कह सकते हैं कि लगभग 1900 के आसपास प्राइस आ गया था, जो कि 29 रुपए के आसपास चल रहा था। वहां से 1900 रुपए का प्राइस वापस आ गया था। कह सकते हैं लोअर सर्किट उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर इसने किया है, क्योंकि प्राइसेस बहुत गिर गए थे, लेकिन रिकवरी भी बहुत सा स्टीप रही है। तो क्या आगे हो सकता है, तो चलिए पहले तो गौतम अडानी ने माफी मांगी है कि चलिए हमारा एफपीओ हमको वापस करना पड़ रहा है, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, हम अनब्लॉक कर देंगे आपके पैसे जो भी है। रीजन दिया मॉरली करेक्ट नहीं है, मॉरली करेक्ट नहीं, क्योंकि प्राइसेस जो चल रहे हैं शेयर के वो कम चल रहे हैं इन द मार्केट। तो हम एफपीओ कैंसिल कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का कहना है कि हमारे पास काफी सारा कैश फ्लो, रिच कैश फ्लो कंपनी हम लोग हैं, और हमको कोई डेबिट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अच्छे एसेट्स है। कंपनी को फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, हम इस डेब्ट से जो आराम से चुका लेंगे, मतलब काम कर लेंगे। हमको इस एफपीओ की भी कोई जरूरत नहीं है, और हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से हमने हमेशा जो डेब्ट के साथ अच्छा काम किया है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो चलो एफक्यू कैंसिल हो गया, चलो जिन्होंने बिड किया होगा उनके पैसे वापस आ जाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ चलते कि आज के दिन ऐसा क्या किया कि शेयर्स जो नॉर्मली चल रहे थे, नॉर्मली ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या कर दिया कि भाई यहाँ से ये हालत हो गई। तो न्यूज जो निकल के आई थी वो ये निकल के आई थी, क्रेडिट शूज। क्रेडिट शूज क्या है, स्विट्जरलैंड की एक इन्वेस्टर बैंकिंग कंपनी है। क्या करती है कि बॉन्ड्स के ऊपर ये क्रेडिट देती है, मतलब लोन देती है बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपके पास अडानी किसी भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड इशू करके वहां से पैसे इकट्ठा करती है, आपको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बॉन्ड पे दिया जाता है। सपोज आपके पास अडानी का बॉन्ड है, ठीक है, 10 लाख का सपोज आपने बॉन्ड ले रखा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस 10 लाख के बॉन्ड की कोई जीरो वैल्यू, वैल्यू जो है जीरो है, और इस पे हम लोन नहीं देंगे। पहले क्या होता था कि सपोज आप कंपनी के पास बॉन्ड लेके जाते, उसको उधार कंपनी को देते, इस कंपनी को कि भाई हमारे पास 10 लाख का बॉन्ड है, हमको लोन दे दो यार, उधार दे दो। तो फिर वो उधार दे दिया, सपोज 8 लाख, 80% दिया, तो 8 लाख आपको उधार दे दिया इस बॉन्ड के बेसिस पे। अब कह रहे हैं कि हम एक भी पैसा उधार नहीं देंगे, इस बॉन्ड की वैल्यू जो भी है वो जीरो है हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक भी पैसा हम उधार नहीं दे पाएंगे। जिस वजह से ये न्यूज आते ही, जैसे ही न्यूज छपी है, उसके बाद क्रैश किया अडानी इंटरप्राइजेस। तो जो क्रैश किया है, बाकी सारे शेयर्स में क्रैश कर चुके हैं, लोअर सर्किट सब में लगा है ऑलमोस्ट सभी कंपनी में। जो एक दो बच गए लोअर सर्किट, लेकिन फिर भी ग्रीन एनर्जी हो उसमें भी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, ट्रांसमिशन हो उसमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। सारे के सारे काफी ज्यादा लो पे बंद हुए हैं, जो कि आज ठीक ठाक चले थे। इवन अडानी बिलमार मैंने देखा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा था, इवन सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, धीरे धीरे लग रहा था कि आज रिकवर करने की कोशिश करेंगे, बट अचानक से न्यूज आती है, और इस न्यूज की वजह से सेंसेक्स भी पूरी तरह से फॉलो हो जाता है। इस न्यूज की वजह से सेंसेक्स भी पूरी तरह से फॉलो होता है, सेंसेक्स पे भी इसका पूरा असर देखने को मिलता है, और सेंसेक्स पूरी तरह से गिर जाता है। आपको इसे पता होगा, बजट के आसपास से जब पढ़ा जा रहा था 1000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था, उसके बाद जो फॉल देखने को मिला है सेंसेक्स में, इसी न्यूज के आने के बाद, अडानी ने जो गिरा है उसके बाद अचानक से पूरा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। सारे अच्छे स्टॉक्स भी गिर गए हैं, चाहे दूसरे कंपनी के स्टॉक्स क्यों ना हो। एक और छोटी सी न्यूज मैं बताऊंगा अडानी पोर्ट्स के बारे में। इसी कंपनी ने, क्रेडिट सूज ने ही इसको जो है अपग्रेड किया है, कहा है कि अब अच्छी वैल्यूएशन पर कंपनी आ गई है। इस थोड़ी देर बाद, मतलब वो पहले रिपोर्ट छापी गई, बाद में ये रिपोर्ट लाई गई कि अडानी अडानी पोर्ट का रेटिंग जो अपग्रेड कर दी है। अब ये वैल्यूएशन इसका सही है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी न्यूज है। अडानी पोर्ट्स रिलेटेड सेम कंपनी वहां पे दे रही है, लेकिन फिर भी अडानी पोर्ट का भी आप लेके जाएंगे अगर आप बॉन्ड, तो वो भी जीरो माना जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड जो इशू करती है अडानी इंटरप्राइजेस शो करती है, इसलिए जहां पे जो कंपनी ज्यादा बॉन्ड इशू कर रही है ना, उन्हीं में सबसे ज्यादा फॉलो देखने को मिला, जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेस हो गया, और आई गेस अडानी ट्रांसमिशन भी बहुत ज्यादा गिरा है, वो भी एक शायद है। ठीक है, वहां पे 16-17% के डाउनफॉल देखने को मिला है, बाकी में तो कम देखने को मिला, इसलिए क्योंकि वो अपने बॉन्ड्स इशू नहीं कर सके। तो यही रही है न्यूज आज के दिन, शॉकिंग न्यूज है। एफपीओ जो है कॉल ऑफ कर दिया गया है, सेंसेक्स वापस रिवर्स करके फॉल हो चुका है, अडानी के सारे शेयर्स गिर चुके हैं। कल के दिन अब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि कल के दिन इस एफपीओ के कॉल ऑफ करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन अडानी के शेयर्स पे क्या असर पड़ सकता है। देखिए, कंपनी ने मॉरली अच्छी वैल्यूज दिखाई है कि हम, देखिए हमको आप फ्रॉड कह रहे हैं,
लेकिन देखिए हम एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, पैसा हमारे पास सारा आ चुका है, हम फुल्ली सब्सक्राइब है, फिर भी हम आपसे जो है पैसे नहीं ले रहे हैं, हम आपके पैसे रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि आपको और सस्ते में ये शेयर्स मिल जाएंगे, तो आप मार्केट से ले लीजिए। मॉरली कंपनी ने अच्छा काम किया, ठीक है, जिससे कंपनी की इमेज थोड़ी बहुत इंप्रूव होती है, इमेज थोड़ी बहुत आप कंपनी की थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है यहाँ से। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है कि हो सकता है यहाँ से इन्वेस्टर्स जो पॉजिटिवली ले, और प्लस आज के दिन बहुत ज्यादा शेयर के प्राइसेस डाउन हो चुके हैं, और एंड में आपने देखा कि थोड़ा बहुत तो पीक लेने की कोशिश की थी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की थी, हो सकता है कल के दिन यहाँ पे अच्छा खासा बूम देखने को मिल जाए, क्योंकि 2 दिन से कह सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। एक बार जो बड़ा डाउनफॉल आया था 2 दिन ऊपर भी गया, और आज भी ऊपर ही ठीक ठाक लेवल पे चल रहा था, लेकिन आज जो है लास्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट आने के बाद क्रेडिट सूज की, उसके बाद गिरना स्टार्ट हो गया। क्या पता यहाँ से भी अडानी के शेयर्स जो है वापस धीरे धीरे वापस जाना स्टार्ट करे। और मुझे लगता है कि जो भी रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या जो भी रिपोर्ट हो, सब थोड़ी धीरे धीरे करके सब लोग उसको भूल जाएंगे, धीरे धीरे करके वापस अडानी के शेयर्स जो है वापस अपना प्राइस गेन कर लेंगे, जहां पे वो पहले स्टैंड करते थे स्टैंड कर जाएंगे। कितने टाइम में करेंगे वो एक मैटर करेगा, लेकिन वापस सारे के सारे शेयर्स जो है अपने वैल्यूज पे जरूर चले जाएंगे। तो अगर आप रिस्क टेकर है, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, रिस्क तो है अडानी हर शेयर में रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे अगर रिस्क लेते हैं और आपका पैसा बनेगा तो बहुत अच्छा खासा पैसा बनेगा। पैसा डबल होने की बहुत ही तेजी से उम्मीद हो सकता है 6 महीने के अंदर जो पैसा वापस, क्योंकि स्टॉक्स अपने लेवल पे आ जाएंगे तो पैसा डबल ट्रिपल होने की बहुत ज्यादा यहाँ पे उम्मीद हो सकती है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। तो सोच सोच के पैसा लगाएगा, आपके पैसे आपके फाइनेंशियली आपको सोचना समझना है कि आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना है, फंसेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा गिरता तो क्या होगा। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में और ज्यादा कुछ निकल के बाहर आ जाता है, सेबी भी इस पे काम कर रही है, ज्यादा कुछ निकल के आया तो हो सकता है और भी शेयर पैसे गिर सकते हैं। तो सोच समझ के पैसा लगाइए। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आप सोचते हैं अडानी के में, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।